भी आज का हमारा टॉपिक है एरर। एरर एरर क्या होता है भाई? देखिए, एरर डिफरेंस होता है measured value of a quantity and the true value of a quantity। अगर हम मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी में से ट्रू वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो एरर आ जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास एक स्केल है, उस स्केल की लेंथ 2 मीटर है, एक्चुअल लेंथ मतलब उसकी ट्रू वैल्यू 2 मीटर है, और जब हम उसे किसी स्केल से मेजर दूसरे स्केल से मेजर करते हैं तो हमारे पास उसकी लेंथ मान लीजिए आ रही है 1.98 मीटर या 1.97 मीटर। तो उसकी ट्रू वैल्यू तो हो गई 2 मीटर, और जो उसकी मेजर वैल्यू हो गई वो हो गई 1.98 मीटर। तो एरर कितना है भाई? एरर आएगा 0.02 मीटर। तो उसको हम एरर बोलते हैं। हमने एरर्स को हमारे पास जो एरर्स है, एरर्स को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है मेनली। तो कैलकुलेट करते हैं। वन इज एब्सोल्यूट एरर, सेकेंड वन इज मीन एब्सोल्यूट एरर, सेकेंड वन इज मीन एब्सोल्यूट एरर, एंड थर्ड वन इज रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव और हम इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोल देते हैं, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। और लास्ट हमारे पास परसेंटेज एरर। लास्ट जो एरर है हमारे पास वो है परसेंटेज एरर। तो हम 4 टाइप्स में एरर्स को डिवाइड किया है। अब वन बाय वन हम कैलकुलेट करेंगे भाई एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, कैसे हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। रिलेटिव और फ्रैक्शनल, और इसी तरह परसेंटेज एरर होता क्या है, हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे। तो वन बाय वन हम इनको निकालेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एरर होता है भाई किसी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उसकी मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस होता है। एरर्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज एब्सोल्यूट एरर, सेकेंड वन इज मीन एब्सोल्यूट एरर, थर्ड वन इज रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, एंड फोर्थ वन इज परसेंटेज एरर। लास्ट वाला होता है वो परसेंटेज एरर होता है। अब हम इसको वन बाय वन कैलकुलेट करेंगे। तो उसको देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भाई एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर देखिए, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर डिफरेंस होता है मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी। एब्सोल्यूट एरर वही बात डिफरेंस होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने बात कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी माइनस ट्रू वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी। ट्रू वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी, ये एब्सोल्यूट एरर होता है। हम मेजर कैसे करेंगे इसको देखिए। मान लीजिए भाई किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी की हम रीडिंग ले रहे हैं। हमने मान लीजिए उस रीडिंग को n टाइम्स मेजर किया है, मतलब मान लीजिए कोई लेंथ ही है हमारे पास, उसको हमने n टाइम्स मेजर किया है। जब हम इसको फर्स्ट टाइम मेजर किया तो हमने मान लिया उसकी रीडिंग आई A1, सेकेंड टाइम उस लेंथ को मेजर किया तो उसकी रीडिंग आई A2, थर्ड किया A3, ऐसे हमने n तक उसको n रीडिंग ली है क्वांटिटी की। तो लिखे हुए सपोज A1, A2, A3 up to AN be the readings of a quantity, be the readings of a quantity when it is measured n times respectively। हमने मान लिया कि A1 तो फर्स्ट टाइम हमने उसको मेजर किया तो वो रीडिंग आई A1, सेकेंड किया A2,
थर्ड किया A3 और हमने n टाइम्स तक उसको मेजर किया है, ठीक है, n रीडिंग ली है मतलब हमने, ठीक है, हमने उसकी क्या ली है, n रीडिंग्स ली है, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझे n टाइम्स हमने उसकी रीडिंग्स ली है, ठीक है। अब इसकी मीन वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, हमने n रीडिंग ली क्वांटिटी की, तो भाई मीन वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, मीन वैल्यू, अगर हम मीन वैल्यू किसे शो करते हैं, मैंने शो कर दिया भाई AM, M स्टैंड्स फॉर मीन, देखिए भाई हो जाएगी A1 प्लस A2 प्लस A3, हमने इसको n तक मीटर किया भाई और ये आगे हुई, मतलब हमारे पास आ गया भाई A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN डिवाइडेड बाई n, तो भाई ये आई है हमारे पास मीन वैल्यू ऑफ ए रीडिंग। अब एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए भाई, एब्सोल्यूट एरर इन द वैल्यू ऑफ A1 या एब्सोल्यूट एरर फॉर द रीडिंग A1, उसको कैसे लिखेंगे, देखिए भाई एब्सोल्यूट एरर इन द A1 रीडिंग ऑफ A1, रीडिंग ऑफ A1 कैसे शो, किसे शो करते हैं, हम उसको डेल्टा A1 से शो करेंगे, डेल्टा A1, डेल्टा स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट एरर, ये किसके बराबर होगा भाई, A1 माइनस A, मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी में से A1 को माइनस करेंगे। इसी तरह भाई एब्सोल्यूट एरर इन द रीडिंग ऑफ A2, वो कितना होगा भाई, डेल्टा A2 AM माइनस A। इसी तरह भाई हम इसको n तक लेके जाएंगे और n तक ले जाने के बाद ये होगा भाई AN इज इक्वल टू AM माइनस AN। इस क्वांटिटी को हमने n टाइम्स तक मेजर किया है। तो बात ये आती है कि भाई हमने क्या कैलकुलेट किया, डेल्टा A1, एब्सोल्यूट एरर इन A1 कितना है भाई, यह है AM माइनस A। एब्सोल्यूट एरर इन द वैल्यू ऑफ A2 क्या है भाई, AM माइनस A2। एब्सोल्यूट एरर इन द वैल्यू ऑफ A3 क्या है भाई, AM माइनस A3। और जो nth रीडिंग आई है उसमें एब्सोल्यूट एरर क्या है भाई, AM माइनस AN। देखिए इस तरह की रीडिंग हमारे पास आई है। एक बात याद रखिए, जो एब्सोल्यूट एरर की जो वैल्यू होती है इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो इस बात को लिखेंगे भाई, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकती है भाई और भाई ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी क्वांटिटी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। मान लीजिए जो मीन वैल्यू है किसी रीडिंग की वो A1 से कम होगी तो डेल्टा A1 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर AM बड़ा है A1 छोटा है तो ये पॉजिटिव आएगा। एक खास बात ये भी है, बात ये आती है कि मीन वैल्यू ना एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस है या डायमेंशनफुल क्वांटिटी है। तो देखिए भाई इसमें डायमेंशन होते हैं या नहीं होते हैं, तो भाई ये कैसी क्वांटिटी है भाई, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्यों है भाई डायमेंशनलेस, AM किसके बराबर था भाई, देखिए A1 नहीं भाई, ये इसके डायमेंशन होते हैं, ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस नहीं है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन सी होगी भाई, डायमेंशनलेस होगा भाई रिलेटिव टाइप। क्यों नहीं है, देखिए भाई A1 A2 में लेंथ मीजर की है भाई, तुमने लेंथ मीजर की है n टाइम्स, लेंथ मीजर की है भाई n टाइम्स, उसको n से डिवाइड किया है तो यहाँ पर मीटर 10 रीडिंग आई है तो n से डिवाइड किया तो मीटर ही जाएगा। अगर ऐसा होता भाई, ऐसा हो जाता लेंथ बाय लेंथ हो जाता तो डायमेंशनलेस हो जाता, लेकिन यहाँ पर डायमेंशनलेस नहीं है। तो क्या भाई एब्सोल्यूट एरर हैज डायमेंशंस, एब्सोल्यूट एरर हैज डायमेंशंस, इसमें कोई डायमेंशन है तो इसमें कई बार कंफ्यूजन सी हो जाती है, ध्यान से करना इस चीज को। एब्सोल्यूट एरर हैज डायमेंशंस, ठीक है। तो ये हमने बात की हुई एब्सोल्यूट एरर के बारे में, फर्स्ट था भी हमारा ये
मैंने कहा एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीजर वैल्यू फिर क्वांटिटी और ट्रू वैल्यू फिर क्वांटिटी का डिफरेंस होता है। हमने मान लीजिए एक क्वांटिटी को मेजर करते हुए उसकी n रीडिंग ली है, तो फर्स्ट टाइम हमने उसकी रीडिंग ली तो उसकी वैल्यू आई a1, सेकेंड टाइम a2, थर्ड टाइम a3 और an तक हमने उसकी रीडिंग ली है। ठीक है, तो भाई इसकी मीन वैल्यू क्या हो जाएगी, मीन वैल्यू के लिए हमने क्या किया, a1 a2 a3 an वैल्यूज को जोड़ दिया, n से डिवाइड किया, am आ गया। अब एब्सोल्यूट एरर क्या है, a1 का, a1 का एब्सोल्यूट एरर क्या है, am में से a1 माइनस करिए, a2 में डेल्टा a2 मतलब एब्सोल्यूट एरर इन a2 am माइनस a2, ऐसे हमने कर दिया इसको। एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और एब्सोल्यूट एरर है डायमेंशन, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास एक बात आई कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो अब हम डिस्कस करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। देखिए भाई, अब इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, देखिए भाई सेकंड जो एरर है हमारे पास, सेकंड जो हमारे पास एरर है वो है भाई मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर किससे शो करेंगे, डेल्टा ए बार, ये क्या होगा भाई मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब एब्सोल्यूट एरर का अगर हम मीन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर a1 के लिए क्या था, डेल्टा a1 am माइनस a1, इसी तरह डेल्टा a2, इसी तरह डेल्टा a3। तो भाई मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे शो किया भाई, इससे शो किया डेल्टा a बार, तो क्या होगा भाई डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 प्लस डेल्टा a3, और अभी हम डेल्टा am तक इसको देंगे और हमने इसको m से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया हमने इसको n से डिवाइड कर दिया, तो जो ये हमारे पास टर्म आई है ये आई है मीन एब्सोल्यूट एरर। खास बात ये है कि द वैल्यू ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, द वैल्यू ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर lies between am plus delta a and am minus delta a। तो इसकी जो वैल्यू जो लाई करती है इन दोनों के बीच में लाई करती है एब्सोल्यूट एरर am plus delta a और am minus delta a। ठीक है भाई, इस चीज को सब याद रखेंगे। ये कैसी क्वांटिटी हुई, इट हैज डायमेंशंस। ठीक है भाई, तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर था, नाम से पता चल रहा था हमने क्या क्या सभी एब्सोल्यूट एरर को जोड़ के फाइंड कर दिया, तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर होता है। और खास बात क्या है, डायमेंशंस, इसमें डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली टर्म आती हुई हमारे पास अगला एरर है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर थर्ड वन इज रिलेटिव एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। तो रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है भाई रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। देखिए भाई, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, रिलेटिव एरर होता है इट इज द रेशियो ऑफ mean absolute error and mean value of the reading into 100। इन 100 नहीं आएगा, ये होता है भाई mean absolute error divided by mean value of a quantity, ये रिलेटिव एरर होता है। अब खास बात क्या है, ऊपर भी मान लीजिए हमने लेंथ मेजर की है, तो ये एरर किसमें है, लेंथ में है, ये नीचे भी क्या है लेंथ का मीन है, तो लेंथ बाय लेंथ क्या हो जाएगा, dimensionless। So relative error has no dimension। Relative error has no dimension, इसमें कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद वही लास्ट आता है हमारे पास परसेंटेज एरर। लास्ट एरर है हमारे पास परसेंटेज एरर। फोर्थ वन यही बता देता हूँ भाई, परसेंटेज एरर।
परसेंटेज एरर क्या होता है भाई, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाई 100, वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब भाई परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए बार माइनस ए एम इनटू 100। तो ये होता है परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा भाई परसेंटेज एरर। तो ये भी अगेन डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो अभी हम चारों का हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एरर कौन सा होता है। अब आगे बात ये आती है कि इस एरर का यूज कहाँ पर होगा। हम एरर को एडिशन में कैसे यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन में कैसे यूज करेंगे, क्वोशिएंट में कैसे यूज करेंगे, पावर्स में कैसे यूज करेंगे। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसको। अभी देखिए कहाँ पर यूज होते हैं एरर भाई। नंबर 1, एरर्स इन द एडिशन ऑफ क्वांटिटीज। जब हम किन्हीं दो क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तो एरर का कैसे यूज होगा। देखिए भाई हमने मान लिया सपोज हमने क्वांटिटी मान ली x इज इक्वल टू a प्लस बी। हमने दो क्वांटिटीज को जोड़ दिया a प्लस बी को, और ये किसके बराबर आई, क्वांटिटी x के बराबर आई। ठीक है, तो भाई इसका एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, डेल्टा x। डेल्टा x का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन द वैल्यू ऑफ x किसके बराबर होगा भाई, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये होगा भाई एब्सोल्यूट एरर इन द वैल्यू ऑफ x। ये क्या है, डेल्टा a एब्सोल्यूट एरर इन द वैल्यू ऑफ a, डेल्टा b एब्सोल्यूट एरर इन द वैल्यू ऑफ b। ठीक है, इसके बाद भाई परसेंटेज एरर क्या होगा भाई, रिलेटिव एरर पूछेंगे तो रिलेटिव निकालिए। रिलेटिव एरर इसके बराबर होगा भाई, रिलेटिव एरर देखिए भाई ये होगा भाई डेल्टा a प्लस डेल्टा b डिवाइडेड बाय a प्लस b। ये क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास रिलेटिव एरर हो जाएगा एडिशन। और अगर यहीं पर हम इसका परसेंटेज एरर निकालेंगे, यहीं पर हम इसका परसेंटेज एरर निकालते हैं तो आ जाएगा भाई हमारे पास डेल्टा a प्लस डेल्टा b डिवाइडेड बाय a प्लस b इनटू 100%। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये परसेंटेज में कम। तो ये इसका परसेंटेज एरर आया है हमारे पास। देखिए भाई हमने क्वांटिटी मानी सपोज x a प्लस बी माना, उसके बाद हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला x में, ये किसके बराबर होगा, प्लस एब्सोल्यूट एरर ऑफ a प्लस एब्सोल्यूट एरर ऑफ b। और रिलेटिव एरर क्या होता है भाई, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय में मीन वैल्यू ऑफ द रिलेटिव। तो ये रिलेटिव था, और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे रिलेटिव एरर को, अगर ये देखिए रिलेटिव एरर था इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास कि भाई एरर इन द क्वांटिटी इन द सब्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटीज। अगला क्या है भाई एरर, अगला है भाई हमारे पास एरर इन द सब्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटीज। तो मैंने मान लिया दो क्वांटिटीज थी हमारे पास, एक थी a और दूसरी थी b। दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो x के बराबर आई। अब यहाँ पर मैंने भी एब्सोल्यूट एरर निकाला x के लिए, इसके बराबर होगा भाई प्लस माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b। मतलब एब्सोल्यूट एरर इन द वैल्यू ऑफ a माइनस एब्सोल्यूट एरर इन द वैल्यू ऑफ b। यहाँ पर प्लस साइन आएगा, इसमें यही बात ध्यान रखने की है, माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस ही आएगा। इसके बाद आया भाई हमारे पास रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होगा भाई, देखिए डेल्टा a प्लस डेल्टा b डिवाइडेड बाय a माइनस b। ये चीज याद रखने की है, क्योंकि जब एडिशन किया था हमने क्वांटिटीज का तो रिलेटिव एरर आया था डेल्टा a प्लस डेल्टा b डिवाइडेड बाय a प्लस b। यहाँ पर आएगा a माइनस b, और यहाँ पर
परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे भाई? परसेंटेज एरर तो क्या क्या होगा भाई? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ए माइनस बी इंटू 100। तो ये हमारे पास आ गया भाई परसेंटेज तो हमने क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन किया। खास बात क्या है भाई? एडिशन में सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे डिफरेंस है। अगर एडिशन होगा एरर क्वांटिटीज का तो यहाँ पर एरर में आएगा a प्लस बी, और अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पर आएगा a माइनस बी, बाकी सेम। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे एरर्स इन द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज। एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज नंबर 3, error in the product of quantities। error in the quantity। देखिए भाई मैंने फिर से मान लिया कि सपोज x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई b। मैंने मान लिया एक क्वांटिटी a थी, एक b थी, मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया भाई। ठीक है, अब देखिए भाई मैंने यहाँ पे क्या किया भाई? इसका रिलेटिव एरर निकाल दिया भाई। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ये क्या है? फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। ठीक है, अब अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा रिलेटिव एरर को तो क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा हमारे पास? अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये परसेंटेज एरर हो जाएगा। ठीक है, सो परसेंटेज एरर क्या होगा भाई? परसेंटेज एरर किसके बराबर हो जाएगा? अब मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको तो क्या होगा भाई? डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी प्लस। अगर मैं यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 100 मल्टीप्लाई होगा डेल्टा ए बाई ए के साथ भी, और 100 मल्टीप्लाई होगा डेल्टा बी और बी के साथ। तो परसेंटेज एरर क्या आएगा अभी हमारे पास? सो परसेंटेज एरर इन एक्स, इसका मतलब क्या है? परसेंटेज एरर इन एक्स इसके बराबर होगा अभी डेल्टा ए डिवाइड बाई ए इंटू 100। क्या हो जाएगा अभी? मतलब परसेंटेज एरर इन ए, क्योंकि डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर इन ए प्लस फिर क्या होगा? डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 क्या हो जाएगा अभी? परसेंटेज एरर इन बी। तो कैसे निकालेंगे भाई हम इसको? परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे भाई? अगर प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज हुआ है तो परसेंटेज एरर होगा परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। ये चीज भी सब याद रखेंगे भाई। इसके बाद ये कोई नहीं सोचेगा कि ए मल्टीप्लाई बाई बी है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा भाई? रिलेटिव एरर इन एक्स इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। परसेंटेज एरर में क्या होगा? 100 से मल्टीप्लाई होगा, रहेगा परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। इसके बाद अगला हेडिंग है हमारा एरर इन द divide of quantities। error in the divide of quantities। तो अगर हम क्वांटिटीज को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? सपोज मैंने फिर से माना कि भाई x कोई क्वांटिटी है, वो कैसे आती है? दो क्वांटिटीज को डिवाइड करने के बाद आती है a डिवाइडेड बाई b। तो भाई मैंने इसका क्या निकाला अभी? रिलेटिव एरर निकाला अभी। किसके बराबर है अभी? डेल्टा ए प्लस ए या डेल्टा बी डिवाइडेड बाई। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये सेम चीज है जो प्रोडक्ट में थी। तो ये परसेंटेज एरर इन एक्स, एक्स की वैल्यू में क्या देगा? डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100। इसके बाद वही
ये यहाँ पे देखिए डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 होगा। तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। परसेंटेज एरर कितना है डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 क्या है परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन, तो जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है। परसेंटेज एरर को तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं यहाँ पर डेल्टा एक्स बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100 ऐसे भी दिखा सकते हैं। अब लास्ट हमारे पास बचता है भाई एरर इन द पावर्स ऑफ डिवाइड। देखिए इसके बाद देखिए फिफ्थ है एरर इन द पावर ऑफ क्वांटिटीज। पावर ऑफ क्वांटिटीज देखिए भाई हमने मान लिया कि भाई जो x है हमारे पास वो है a की पावर n डिवाइडेड बाई b की पावर है। हमने मान लिया कि x तो क्वांटिटी है तो वो इक्वल है a की पावर n डिवाइडेड बाई b की पावर n। इसको कैसे निकालेंगे हम इसका फ्रैक्शन एरर निकालेंगे तो डेल्टा x बाई a इज इक्वल टू प्लस माइनस n पावर आ गया जाएगी इनटू डेल्टा a बाई a प्लस m पावर आ गया जाएगी प्लस डेल्टा b बाई b। तो ये फ्रैक्शनल एरर आया है या रिलेटिव एरर भी बोल सकते हैं इन द वैल्यू ऑफ x किसके बराबर है n टाइम्स द एब्सोल्यूट एरर ऑफ a प्लस m टाइम्स एब्सोल्यूट एरर इन b। तो ये रिलेटिव एरर था भाई। सो अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होगा भाई परसेंटेज एरर इन वैल्यू ऑफ x। परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा भाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो ये क्या हो जाएगा भाई डेल्टा x बाई x इंटू 100 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ डेल्टा a प्लस a प्लस m इंटू डेल्टा b बाई b इंटू में 100। अब देखिए जब ये 100 अंदर मल्टीप्लाई होगा n डेल्टा a बाई a इंटू 100 प्लस m डेल्टा b बाई 2, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा डेल्टा a बाई a इंटू 100 मतलब परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ a मतलब n टाइम्स द वैल्यू ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ a। तो सो परसेंटेज एरर इन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू क्या भाई n टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ a प्लस m टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ b। समझिए भाई n टाइम्स परसेंटेज एरर इन a प्लस m टाइम्स परसेंटेज एरर इन। तो भाई ये था भाई एरर्स के बारे में। इस तरह से हम पावर ऑफ क्वांटिटीज के साथ डील करेंगे। हमने सबसे पहले सोल्व किया एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। दोबारा सुनिए एब्सोल्यूट एरर था भाई डिफरेंस था मेजर वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी एंड ट्रू वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी का। जो एब्सोल्यूट एरर होता है इट हैज़ डायमेंशंस और जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। इसके साथ साथ मीन एब्सोल्यूट एरर नाम से पता चल रहा है कि जो भी हमारे पास n वैल्यूज आई है एब्सोल्यूट एरर की अगर हम उनका मीन ले लेंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। इसके साथ उसकी वैल्यू जो लाई करती थी वो थी am प्लस डेल्टा a से लेकर am माइनस डेल्टा a मतलब इन दोनों के बीच में उसकी वैल्यू लाई करती थी। उसके बाद रिलेटिव एरर था रेशो था भाई मीन एब्सोल्यूट एरर का और मीन वैल्यू ऑफ द एरिटिव और अगर उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर हो जाएगा। फिर हमने 5 क्वांटिटीज में हमने एडिशन ऑफ क्वांटिटीज में एरर का यूज़ किया, फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटीज में एरर्स का यूज़ किया, उसके बाद हमने यूज़ किया प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज में, उसके बाद यूज़ हुआ व्हेन द टू क्वांटिटीज आर डिवाइड तो एरर क्या होगा पावर ऑफ
क्वान्टिटीज़। मेरे ख्याल से आप सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी को डाउट है तो फिर इनसे पूछिए। थैंक यू।